नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं मार्च 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस मासिक राशिफल में हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके कार्यक्षेत्र के विषय में, आपके आर्थिक पक्ष के विषय में, आपके पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, संतान सुख के विषय में। साथ ही साथ किन सावधानियों को आपको मार्च 2024 में रखना चाहिए, इसके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ताकि आप अपने मार्च 2024 मंथ को और भी श्रेष्ठ बना सकें। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो मैं आपको आपकी चंद्र राशि के आधार पर बताता हूं, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भी राशि में बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि आप अपनी चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल को देख सकते हैं। नाम राशि का जो चार्ट है वो आपको वर्तमान समय पर स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप उस चार्ट के हिसाब से इस वीडियो को पॉज करके अपनी नाम राशि के विषय में भी जान सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस कार्यक्रम से यदि आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि उनका भी लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर निर्भर करता है, और गोचर मौसम की तरह होता है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली की प्लेनेटरी पोजीशंस, आपकी जन्म कुंडली की दशाओं के हिसाब से गोचर का फल कथन ऊपर नीचे हो जाता है। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जहां पर आपकी जन्म कुंडली के विषय में व्यक्तिगत रूप से चर्चा हो जाएगी। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, उससे भी पहले मैं आपको मार्च 2024 में जो भी ग्रहों का गोचर चेंज होने वाला है उससे अवगत करा देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुध चंद्रमा के बाद में सबसे शीघ्र राशि परिवर्तन करने वाले प्लैनेट हैं, और ये मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं 7 मार्च 2024 से, और 26 मार्च 2024 तक बुध मीन राशि में ही रहने वाले हैं। इसके बाद ये मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के बाद में यदि हम शुक्र की चर्चा करते हैं तो शुक्र जो हैं वो 7 मार्च 2024 को कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य को अगर देखते हैं तो मीन राशि में ये प्रवेश करेंगे 14 मार्च 2024 के बाद में, और मंगल का राशि परिवर्तन 15 मार्च 2024 को होगा। वो अपनी उच्च राशि मकर राशि को छोड़ करके शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यही कुछ 4 ग्रहों का गोचर इस मंथ में होने जा रहा है। इन्हीं के आधार पर मूलतः आपका मासिक राशिफल होने जा रहा है। बाकी जो वार्षिक राशिफल है फरवरी 2024 का, जिसमें राहु, गुरु और शनि के गोचर पर विशेष रूप से चर्चा की गई है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर के आप वो भी चेक कर सकते हैं। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में। 5वीं राशि अर्थात सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है उनका मार्च 2024 का ये मंथ। सिंह राशि के जातकों के लिए राशिष्य हो जाते हैं सूर्य, और सूर्य इस माह 2 राशियों में संचरण करने जा रहे हैं। 14 मार्च तक ये कुंभ राशि में रहेंगे, यानी कि आपकी राशि गोचर कुंडली के सप्तम भाव में होने वाले हैं, और 14 मार्च के बाद में मीन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपकी गोचर कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए सप्तम में होना सूर्य का और अष्टम में होना सूर्य का दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जाएगा। रीजन, अभी सप्तम भाव में सूर्य शनि की युति बनी हुई है, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां, पत्नी के साथ में, जीवन साथी के साथ में कलह की स्थिति को शो कर रहा है। जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में जाएंगे तो अष्टम भाव में सूर्य राहु की युति बन जाएगी। अब अष्टम भाव में सूर्य राहु की युति जब गोचर कुंडली में बनेगी तो ये आपके स्वास्थ्य में परेशानियां, ब्लड प्रेशर की परेशानी, ब्लड से संबंधित परेशानी हो सकती है, सर दर्द की शिकायत देखने में मिल सकती है, बाल झड़ने की शिकायत आपको हो सकती है, हड्डियों में जोड़ों में दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। यदि आप पहले से ही अर्थराइटिस के पेशेंट हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अत्यधिक तनाव लेने से बचिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा तनाव होने की वजह से आपको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां इस मंथ में देखने में मिल सकती हैं।
सूर्य राहु की युति, सूर्य को पिता का कारक कहा गया है, 14 मार्च के बाद में जन्म कुंडली के गोचर कुंडली के अष्टम भाव में बनने जा रही है, जिसकी वजह से परेशानी ये देखने में मिलेगी कि पिता के स्वास्थ्य में भी परेशानियां हो सकती हैं, पिता को भी हड्डियों से संबंधित परेशानियां देखने में आपको मिल सकती हैं। तो आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको स्वयं के और अपने पिता के दोनों के ही स्वास्थ्य का यदि आप ध्यान रखें तो आपके लिए मैं इस माह को कुछ हद तक श्रेष्ठ कह सकता हूं। इसके बाद में यदि हम बुध के गोचर की चर्चा करते हैं तो बुध आपके लिए लाभेश और धनेश होकर के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में बुध का जाना धनेश होकर के और लाभेश होकर के आपको आकस्मिक रूप से धन प्रदान कराने वाला तो बन ही रहा है। नीचत्व इनका भंग है। बुध के गोचर से मुझे कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती, परंतु हाँ त्वचा जन्य रोग, स्किन से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। बुआ, मौसी, बहनों के साथ में आपके संबंध खराब हो सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आपकी वाणी में कड़वाहट की वजह से, आपके द्वारा आपके अस्वस्थ रहने की वजह से, आपके मन अशांत रहने की वजह से आप अपनी वाणी पर नियंत्रण खो सकते हैं और कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे आपके परिजनों को बुरा लग जाए। तो इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जो भी चीज़ों को बोलें बहुत तौल करके बोलिए। स्किन से संबंधित कुछ भी परेशानी यदि आपको फील होती है तो डॉक्टर से जाकर के, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जाकर के मिल लीजिएगा। इसके बाद में यदि हम शुक्र के गोचर की चर्चा करें तो शुक्र आपके लिए सप्तम भाव में शनि के साथ में गोचर कर रहे हैं। तो आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना है। जीवन साथी से व्यर्थ की कलह करने से बचिए, क्योंकि घर के माहौल को ये युति कलहपूर्ण कराता हुआ दिखाई दे रही है, कलहपूर्ण कराती हुई प्रदर्शित कर रही है। तो अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। जीवन साथी के साथ में कुछ वक्त बिताइए जिसमें आप दोनों के बीच में जो भी गलतफहमी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं उनको आप दूर करें। दूसरी चीज, यदि आपके लिए भी मैं वही कहूंगा जो मैंने कर्क राशि के जातकों के लिए कहा था कि आपको अपने स्वास्थ्य का अत्यधिक ध्यान रखना है। स्पेशली यदि आपको डायबिटीज है, तो यदि आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज है तो शुगर से संबंधित परेशानियां मार्च 2024 के मंथ में हो सकती हैं। अगर शुगर नहीं हुआ है, फैमिली में किसी को हर जन्म कुंडली की पोजीशन भी ठीक नहीं होती, तो मार्च 2024 का मंथ आपको डायबिटीज दे सकता है। तो इसके लिए एक बार जन्म कुंडली का एनालिसिस भी करना होगा। बाकी हाँ, आप सावधानी रखें, मीठा कम खाएं, वही आपके लिए अच्छा होगा। अत्यधिक तनाव लेने से बचिए, क्योंकि तनाव की स्थिति भी गोचर कुंडली मार्च 2024 में सिंह राशि के जातकों के लिए प्रदर्शित कर रही है। अब मंगल के गोचर की चर्चा यदि करते हैं तो मंगल अभी षष्ठ भाव में शत्रुहंता योग का निर्माण कर रहे हैं और धन प्रदायक स्थिति भी आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। किसी भी तरह से ऋण से अगर आप फंसे हुए थे तो उससे भी निकलने का योग 15 मार्च तक बनता है, तो वो ठीक है आपके लिए। ऋण देने से आपको बचना है। जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा, मंगल राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आएंगे। अब सप्तम भाव में शनि मंगल की युति अगर बनेगी तो जीवन साथी के साथ में कलह को निर्मित करेगी। तो देखिए, अब यहाँ पर दो बातें हैं। अगर आप ऐसे वर्क पर हैं कि आप अपने जीवन साथी से दूर रहते हैं, तब तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं। लेकिन फिर भी यदि आप लोग एक ही घर में रहते हैं तो आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। वाहन इत्यादि यदि चलाते हैं तो कमर में चोट लगने की संभावनाएं हैं, तो वाहन चलाते समय सावधानी को बरतने की आवश्यकता है। किसी को भी अपना वाहन आप उधार ना दें इस मंथ, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। धर्म कर्म से यदि जुड़ेंगे, क्योंकि नवम में गुरु हैं और इन सब परेशानियों से आपको बचा रहे हैं, नवम पति सप्तम भाव में आएंगे, तो पत्नी के साथ में धार्मिक स्थल पर जाना आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आपको अपनी पत्नी के साथ में कहीं घूमने जाना चाहिए, स्पेशली वो धार्मिक स्थल पर जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। शुक्रवार के दिन पत्नी के साथ में देवी जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना भी सिंह राशि के जातकों के लिए इस मंथ अच्छा होगा। और जो फीमेल्स हैं वो अपने पति के साथ में जाएं। यदि मैं पत्नी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो वो जीवन साथी के लिए है। तो जीवन साथी के साथ में धार्मिक स्थल पर घूमने के लिए जाएंगे तो वो अच्छा होगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना है, मैंने आपको बताया। भूमि भवन या वाहन से संबंधित कोई भी मामला था तो फंसा हुआ जो मामला था वो 15 मार्च के बाद में सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्यक्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फीमेल बॉस से सावधान रहने की जरूरत है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं बनती है। व्यापारिक पार्टनर, अगर आपका व्यापार है और पार्टनरशिप में व्यापार है तो उसमें काफी हद तक परेशानियां आने वाली हैं। इस वर्ष में पार्टनर के साथ में विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज, अगर आप इंडिपेंडेंट बिजनेस करते हैं तो उसमें तो मैं ग्रोथ होते हुए ही देख रहा हूँ। लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे कहीं ज्यादा परेशानी आपकी कुंडली में, आपकी गोचर कुंडली की स्थिति से नहीं दिखती है। बस कुछ उपायों को बताता हूँ जिनको आप करिए, जैसे कि सूर्याष्टकम का पाठ करना नित्य। अगर आप सूर्याष्टकम का 3 पाठ करते हैं रविवार से प्रारंभ करके, तो ये आपके लिए काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही गणेश जी का मंत्र
ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का नित्य 3 माला अपनी पूजा को प्रारंभ करने से पहले यदि आप जपते हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस मंथ में आप अत्यधिक गौ सेवा करिए। जितनी ज़्यादा गौ सेवा आप करेंगे, आप जो भी मैंने बुरे परिणाम गोचर के बताए हैं, उनसे काफ़ी हद तक आप बचे रहेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये था सिंह राशि के जातकों का मार्च 2024 का राशिफल। आशा करता हूँ कि सिंह राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम से आपका लाभ हो रहा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि उनका भी कुछ लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।